morning children, welcome to Gems International School. Myself Simani Janagal. Today will teach you mathematics workbook standard 3rd. So student, take your mathematics workbook and open your page number 220 और आपका जो अपना जो चैप्टर चल रहा है विथ स्मार्ट वाला, स्मार्ट चार्ट वाला, इसके अंदर हमने क्या क्या किया था। हमने टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी थी, जो फ्रीक्वेंसी गिवन थी तो हमने टेली मार्क्स बनाई थी और टेली मार्क्स से हमने फ्रीक्वेंसी की टेबल बनाई थी, है ना। इतना ही किया था और कुछ एक हमने उसके सम्स भी सॉल्व किए थे। जो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपका आपने टेबल भी बना दी थी और क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए थे, बट आपने ग्राफ नहीं सॉल्व किया था, यानी ये जो डायग्राम है वो नहीं बनाया था। मैंने कहा था कि जब भी अपनी नेक्स्ट टर्न आएगी तब हम ये बनाएंगे। ओके, तो इसके अंदर कैसे बनाने का है ये देखो। ये येलो आपको दिखाई दे रहा है ना, इस येलो के अंदर कितना है, येलो की फ्रीक्वेंसी कितनी बता रही है आपको 15। येलो की फ्रीक्वेंसी कितनी बता रही है 15। तो देखो 15 पे आ रहा है, ये ऐसे आपको ये बनाने का है 15। ओके, समझ में आ रहा है। येलो पे कितना बनाना है 15। ओके, और फिर रेड पे कितना है, रेड पे देखना, रेड पे 8 है। रेड पे कितना दिया 8, तो देखो ये 8 बना दिया। 10 और 10 से 5 और 10 के बीच में 8 आने वाला है, तो आप कहीं पे भी बना सकते हो। 9 और 8 लेके यहाँ पे 8 बना दिया। अब ब्लू की बारी है। ब्लू का कितना है 7 है, तो देखो मैं कैसे बनाऊँगी। देखो यहाँ पे तो 8 आया, यहाँ पे 7 है, यानी उससे थोड़ा कम करना पड़ेगा मुझे। ये रहा ब्लू, यहाँ आ गया ब्लू। 8 से थोड़ा सा कम। ऑरेंज, ऑरेंज के अंदर कितना है 6, यानी अब इससे भी थोड़ा कम। ओके, 6 के बाद है पर्पल, पर्पल में 11 है, तो देखो 10 के बाद यहाँ 11 आएगा, है ना। तो यानी यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा 11 तक। समझ में आ रहा है कैसे बना रही हूँ मैं। फिर वाइट के अंदर कितना बता रहा है 9, तो वाइट के अंदर 9 यानी 10 के पहले आएगा, 10 से पहले यहाँ पे, तो यहाँ से बनाओ। बना दिया। आप स्केल से लेके बनाना। ओके बच्चों, समझ में आया कैसे बनाया है हमने, है ना। अब नेक्स्ट पेज नंबर टर्न करो और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें भी आपको ऐसा ही बनाना है कि वॉकिंग के अंदर कितना है 9, तो वॉकिंग के अंदर 9 है तो 9 बनाना है। देखो यहाँ पे 10 है, 10 से यहाँ पे 9 आएगा, तो आपको 9 बनाना है। 10 से पहले 9 आता है तो 9 बनाना पड़ेगा। ओके, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, बाइसिकल, बाइसिकल पे कितना आ रहा है 5, तो 5 बनाएंगे। कितना आ रहा है बाइसिकल पे, देखो 4 तो है, इससे थोड़ा सा पहले 5 आने वाला है, तो यहाँ 5 बना दो। कहाँ पे, बाइसिकल पे। बाइसिकल पे मैंने 5 बना दिया। फिर स्कूटर पे कितना बता रहा है, स्कूटर का 6 बता रहा है। तो देखो ये यहाँ पे मैंने 5 लिया, जरा 6 तो ये रहा, है ना। थोड़ा सा मुझे ज़्यादा रहना था, यहाँ से 6 तो ये रहा, यानी एक बार ऐसे जैसे अंदाज़ा कर लो, यानी 6 यहाँ पे है, यह आ गया 6। ओके, नेक्स्ट कितना बता रहा है बस में बता रहा है 22, बस में 22 बता रहा है। तो देखो ये रहा आपका 22, इसके सीध में चलना है आपको बस में, है ना। तो ये रहा, पहले आप इसका अंदाज़ा कर लो, फिर बस के लिए बना दो। ओके, मेरे पास में स्केल नहीं, इसके लिए मेरी लाइन सीधी नहीं जाए। बन गया ये बस के लिए, समझ में आ रहा है ना। हेलो अगेन, बस में कितना बन गया हमारा 22। देखो मैंने बस के लिए बिल्डिंग बना दी है, बस के लिए ग्राफ ड्रॉ किया है 22। ओके बच्चों, फिर आपकी बारी आती है कार। तो कार के लिए कितना है आपके पास 3, तो 2 और 3 के बीच में आएगा। ये हो गया 3। ओके,
ट्रैक्टर का कितना है 1, तो यानी 0 और 1 के बीच में ही आने वाला है। ये आ गया आपका 1। फिर स्कूल वैन में कितना है 8, तो 8 तो ये रहा, यहाँ से ऐसे किया, फिर इसको ऐसे किया, सॉरी इसके अंदर थोड़ा मिस्टेक हो गई है, फिर से करते हैं इसको यहाँ से, है ना। ओके, समझ में आया कैसे बनाया है मैंने इसको? बहुत इजी है, आपको सिर्फ इसके ऊपर का देखें 22 से एकदम सीधा बस में ये कार, ये स्कूटर और ये सब कंप्लीट हो गया। ओके ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डाटा ऑफ द फेसिस फॉलिंग इन द गेम of dice is given below. Draw the frequency distribution table on its basis or draw the graph and write the answer to the question. आपको क्या करना है इस टेबल के अंदर? पहले नंबर ऑफ फेस बताने पड़ेंगे, फ्रीक्वेंसी बनानी है और नंबर ऑफ टाइम्स बनाना। तो पहले 1 आया तो नेक्स्ट क्या आएगा 2, फिर ऐसे 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा। 2 के अंदर तो कितने डॉट्स है 2 है, फिर 3 के अंदर कितने डॉट्स हैं 3 है, 4 के अंदर कितने डॉट्स है 4 डॉट्स आएंगे, 5 के अंदर कितने डॉट्स है 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 6। समझ में? ये वाली टेबल ही, ये वाले जो क्यूब्स है ना, ये मैंने ऐसा कैसे बना दिए। अभी जो नंबर ऑफ टाइम्स है ये सब मुझे इधर लिखना है, ठीक है। 8 5 4 4 7 लिख दिया। चलो अब टेबल बनाते हैं। 1 2 3 तो बना हुआ ही है, यहाँ पे कितना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 5 है तो यहाँ पे 5 है तो 1 2 3 4 5, यहाँ 4 है 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 है 1 2 3 4, फिर यहाँ 7 है 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आया? ओके बच्चों, कंप्लीट। अब जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका आंसर देना पड़ेगा आपको। तो विच फेस ऑफ द डाइस कम्स द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स और हाउ मेनी टाइम्स? सबसे ज़्यादा कौन सा डाइस आया है सबसे? तो इसके अंदर 8 कौन सा डाइस है? सेकंड वाला डाइस। कौन सा फेस आ रहा है? सेकंड वाला, है ना। तो मैं भी सेकंड ही लिखूंगी। नंबर ऑफ कौन सा है? 8 वाला। 8 वाला कौन सा फेस है? 2। तो मैंने यहाँ पे 2 वाला फेस बना दिया है। कितनी टाइम्स है 2 वाला जो फेस है उसका नंबर ऑफ टाइम्स कितना है 8, तो यहाँ पे क्या आएगा 8। ओके बच्चों, विच फेस ऑफ द डाइस कम्स टू द लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स? सबसे फेस ऑफ द डाइस है वो सबसे कम किस पे आ रहा है? तो इस टेबल के अंदर पता चल जाएगा। सबसे कम 3 पे आ रहा है ना, सबसे कम इसके अंदर 3 है और वो कौन सा फेस आ रहा है 1। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी 1। हाउ मैनी टाइम्स? कितनी टाइम आ रहा है 3 टाइम। ओके, फिर हाउ मैनी टाइम्स डिड 3 कम्स अप? यानी 3 पे कितना नंबर ऑफ टाइम्स कितना है 3 के अंदर? 3 के अंदर नंबर ऑफ टाइम्स कितना है 5, तो इधर इसके लिए आ जाएगा 5। फिर 6 के अंदर नंबर ऑफ टाइम्स कितना है 7, तो इधर 7 आ जाएगा। ओके, फिर पूछ रहा है कि विच 2 फेस ऑफ डाइस कम इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स? कौन से 2 फेस है जिसके अंदर इक्वल नंबर आ रहे हैं? तो देखो ये रहा 4 और 4। कौन सा फेस है? एक तो 4 नंबर वाला और एक 5 नंबर वाला। ओके, तो 4 और 5 वाला बनाते हैं इधर। एक तो 4 फेस वाला और एक 5 फेस वाला। क्या बच्चों समझ में आया? फिर क्या पूछा है हाउ मैनी टोटल टाइम्स डू, एक तो 4 फेस वाला और एक 6 फेस वाला कम्स अप? कितने टाइम्स आया? तो 4 फेस पे कितना आ रहा है? देखो 4 वाले फेस पे 4 आ रहा है और 4 एंड 6 वाले फेस पे 7 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा? प्लस करना है, टोटल बोला है तो 4 + 7 कितना आएगा 11
ओके, हाउ मैनी मोर टाइम्स डू 6 फेस कम अप देन 1 फेस। 6 फेस और 1 फेस पे पहले कितना आएगा, तो 6 फेस पे कितना है 7 और 1 फेस पे कितना है 3। हमें कम सब देन बोला है कि हाउ मैनी मोर टाइम्स, यानी क्या करना पड़ेगा, कितने टाइम्स आएगा 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। ओके, सिमिलर यही करना है कि हाउ मैनी लेस टाइम डू 5 फेस कम्स अप देन 2 फेस ऑफ द डाइस। तो 5 पे कितना आ रहा है 4 और 2 पे कितना आ रहा है 8, है ना। तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। कंप्लीट, इजी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ 4 फेस पे एंड 5 फेस पे, कितना आ रहा है। तो देखो 4 फेस पे भी 4 ही है और 5 फेस से भी 4 ही है, तो 4 माइनस 4 डिफरेंस बताना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, फिर क्या क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फेस that comes in the most number of times and comes in the least number of times। लीस्ट नंबर और सबसे कम नंबर, तो सबसे लीस्ट सबसे कम पहले सबसे ज़्यादा वाला देखो क्या था हमारा 8 और सबसे लीस्ट नंबर कौन सा है हमारा 3, यही है ना, सबसे ज़्यादा और सबसे कम। तो 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। ओके बच्चों, समझ में आया, ये तो हो गया क्वेश्चन सॉल्यूशन। अब हमारा ग्राफ बनाना है, तो 1 फेस पे कितना आ रहा है 3, तो 3 बनाएंगे इसके अंदर 1 2 और 3, ये रहा 3। बन गया। फिर सेकंड फेस पे कितना आ रहा है 8, तो 8 बनाएंगे। आप स्केल की मदद से लाइंस खींचना, ठीक है। ये 8 आ रहा है एकदम सीध में, तो 8 बनाएंगे आप 1 फेस पे। ओके, फिर 3 फेस पे 5 आ रहा है, तो 3 फेस पे 5 बनाएंगे। ओके, 4 और 5 फेस पे 4 आ रहा है, तो 4 ये रहा। फाइव पे भी 4 ही आ रहा, तो सेम कर दो इस पे भी। ओके, और 6 पे कितना आ रहा है 7। समझ में आया कैसे बनाया ये मैंने, है ना। आप स्केल की मदद से बना लेना ये। ओके बच्चों, कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, अब ट्राई करना। आपको मैं एक होमवर्क ही दे रही हूँ एक तरह से, नहीं होगा तो अपनी जब टर्न आएगी नेक्स्ट, तब ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लेंगे। ओके बच्चों, ठीक है, चलो ओके बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।